आपको भरोसा नहीं? शिक्षा मंत्री हैं वो। हाँ, हमको मुख्यमंत्री की बात पे भरोसा नहीं है। कब एनडीए में रहेंगे, कहाँ महागठबंधन में जाएंगे, उनके बाद तो भरोसा नहीं है सर। दूसरी तरफ 4 लाख नियोजित शिक्षकों की नौकरी छीनने की तैयारी पर ये काला कानून है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसके लिए काफ़ी चीज़ें होंगी। अब आप कह रहे नौकरी नहीं लेंगे तो परीक्षा क्यों ले रहे हैं? इतना हार्ड इसलिए किया गया क्योंकि उनको नौकरी छीनना है। नॉर्मल एग्जामिनेशन की अलग बात होती है और नौकरी छीनने की बात अलग होती है। यहाँ पर सीधे सीधे सवाल है, पैटर्न पर परीक्षा लेना था, हटाना था, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको नौकरी छीनना है। आप गारंटी के साथ कहते हैं आईएएस का परीक्षा लेकर दिखाइए, वो पास कर जाएगा क्या? नहीं पास करेगा। 15 साल 20 साल पढ़ा लिए, उनके माँ बाप के सपने, आप बूढ़े जो बच्चे हो गए हैं उनके शादी विवाह पर आप ग्रहण लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो परीक्षा देने के बाद जब निकलते हैं, सक्षमता परीक्षा देने के बाद जब निकलते हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज रहता है कि हार्ड था बहुत एग्जाम, हम फेल कर जाएंगे। उनके दिमाग में ये लगातार चलते रहता है। हम ओपिनियन आपको दिखाते रहते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। नियोजित शिक्षकों की बात हो या शिक्षक अभ्यर्थियों की बात हो, हमेशा आप सड़क पर भी उतरे हैं, लाठी भी खाए हैं, हर चीज पे आप आवाज भी उठाते हैं। क्या आपका ध्यान है कि ये सक्षमता परीक्षा जो हो रही है वो बहुत हार्ड लेवल का पूछा जा रहा है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो प्रश्न है कि नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा देने के बाद पहले से कहे जाते हैं और बिना शर्त, दोनों सरकार महागठबंधन की हो चाहे एनडीए की हो, बिना शर्त, और एनडीए के तो तमाम बड़े नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सब सड़क पर भी आए कि उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। राजकर्मी का दर्जा देने की बात आपने कह दी, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन आपने लगाया कि परीक्षा आपको देनी होगी। एक बात आप बताइए कि कोई व्यक्ति 15 साल 20 साल 25 साल से पढ़ा रहा है, उसको सीधे आप ऑनलाइन परीक्षा में लें। आपको याद होगा, कोई भी व्यक्ति जो होता है किसी स्पेशल पेपर को पढ़ाता है, कोई संस्कृत पढ़ाता है, कोई अगर हिंदी पढ़ा रहा है, और यहाँ कोई साइंस पेपर है तो उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि आदि। लेकिन आप जो परीक्षा ले रहे हैं, पहले तय हुआ कि बीपीएससी परीक्षा लेगी, उसके बाद तय हुआ कि नहीं वो नहीं लेगी, बीएससी भी लेगी, कमेटी बनी, रिपोर्ट आया, उसके बाद ये तय हुआ। लेकिन उसका सबसे जो मुख्य बिंदु है, जिसके आधार पर जो विवाद है, परीक्षा से कोई नहीं घबरा रहा है। परीक्षा से कोई, नियोजित शिक्षक भी साथी हैं, वो घबरा तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं। घबराहट जिस बात को लेकर है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर जो विवाद था, उसके लिए भी तय हो गया कि 5 बार, दोनों मिलाकर, ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर 5 बार। जिस विवाद की जड़ है वो है कि सरकार क्लियर कर नहीं पा रही है, और सरकार लगातार सदन में जो विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कहा कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी। तो आपके बात पर भरोसा कर ले क्या नियोजित शिक्षक? आपको भरोसा नहीं? शिक्षा मंत्री हैं वो। हाँ, हमको मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा नहीं है। कब एनडीए में रहेंगे, कहाँ महागठबंधन में जाएंगे, उनके बाद तो भरोसा नहीं है। सरकार के स्थापना पर जो वेलफेयर स्टेट होता है, तमाम नियोजित शिक्षकों के साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थियों के सारे मुद्दों पर एनडीए सरकार का पलटी मारना, अब सदन में के पाठक का मुद्दा आप लेकर चले, कभी स्कूल की टाइमिंग को लेकर चलेगा। मेन जो मुद्दा है नियोजित शिक्षक की समस्या, उस पर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। परीक्षा आप ले रहे हैं किस लिए? शर्त है, फेल कीजिएगा नौकरी से जाइएगा। शर्त है, फेल कीजिएगा नौकरी से जाइएगा। उसके डिप्रेशन को लेकर, उसके जो इंक्रीमेंट है, माने पेमेंट का जो इंक्रीमेंट होगा, उसको लेकर कोई चीज़ नहीं है। किसी कोई भी अभी ये नहीं कह रहा है कि आप अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी हो। यही बात हम कह रहे हैं कि ये तो होना चाहिए ना कि 20 साल से जो पढ़ा रहा है उसको भी वही सैलरी, जो नया लगा, जो 2 साल से पढ़ा रहा है वो भी नियोजित शिक्षक है, वो भी एग्जाम में बैठेगा, वो भी पास कर जाएगा। तो सरकार की मंशा पर प्रश्न इसलिए है कि आपकी कोई भी चीज़ में क्लियर आप नहीं बताते कि करना क्या है। जो करना है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना है उस पर आप उंगली करेंगे। जो लेवल की बात हो रही है, जो परीक्षा दे रहे हैं वो बाहर निकल रहे हैं, उनसे जब हम पूछ रहे हैं कि आपको मार्क्स कितना आएगा, तो बहुत सारे लोग भड़क जा रहे हैं, बोलते जाइए ना, हमें 30 आ जाए बहुत है, हमें 20 आए। तो नियोजित शिक्षक होने के बावजूद क्या वो 20 मार्क्स लाएंगे, क्या वो 30 मार्क्स लाएंगे, क्या सही है? देखिए, नियोजित शिक्षकों की बात आपको सीधे सीधे बताए ना, जो लोग कंप्यूटर का भी देखे नहीं, 20 साल 15 साल पहले कंप्यूटर का वो ज़माना नहीं था, आज उसको ऑनलाइन, उसको पता नहीं कि माउस किधर है, इरेजर किधर है, किधर से किधर हम करेंगे, क्लिक किधर करना है। आप जाहिर सी बात है, परीक्षा में अपीयर होना अलग बात है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक तरफ सरकार बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी दे रही है, दूसरी तरफ 4 लाख नियोजित शिक्षकों की नौकरी छीनने की तैयारी पर ये काला कानून है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसके लिए काफ़ी चीज़ें होंगी। अब आप कह रहे नौकरी नहीं लेंगे तो परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आप डिपार्टमेंटल परीक्षा की बात कर रहे थे। नॉर्मली मुख्यमंत्री जी तो लगातार बोल रहे थे कि नॉर्मली आपके स्टेज पे चढ़ के उन्होंने कहा था कि एक छोटी सी परीक्षा नॉर्मल, क्या ये नॉर्मल परीक्षा? बिल्कुल नॉर्मल परीक्षा नहीं है। बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित ये परीक्षा ली जा रही है, और जो व्यक्ति अगर कोई साइंस पढ़ा रहा है उसको 1 to 5 में, अब लेवल की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पर हम भी प्रश्न देखे हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग पठन पाठन में संलग्न हैं, जो लोग लगातार पढ़ा रहे हैं, पढ़ने में लगे हैं, उनके लिए परीक्षा भली आसान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि
75% ऐसे शिक्षक जो कुछ पढ़ा रहे हैं विषय और यहाँ आपको सब विषयों की परीक्षा देनी है, उसके लिए खतरे की घंटी जरूर है, वो जरूर फेल करेंगे किसी भी कारण से। हम तो शिक्षक फेल करेंगे, आप सीधे कह दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फेल करेंगे। लेकिन आप कोई भी झिझक नहीं रखे, आप सीधे कैमरे के सामने कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक फेल करेंगे। हम ये तो कह रहे हैं ना कि 75% की उम्मीद है। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग पास कर जाएंगे, कुछ लोग फेल करेंगे, लेकिन जब फेल करेंगे तो सरकार के पास दूसरे प्रावधान, उनको नियोजित, अगर आप चाहते हैं, हम तो कहते थे कि राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए, नहीं तो फेल करेगा तो नियोजित रहने दीजिए, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं नियोजित भी नहीं रहने देंगे, तो उनके लिए जो शैक्षणिक नौकरी से हटा देंगे। हाँ, शैक्षणिक कार्य के अलावा कई गैर शैक्षणिक काम होते हैं, चुनाव में होते हैं, मिड डे प्रोग्राम होते हैं या ऑफिशियल कई भी वर्क होते हैं जिनमें उनको लगाना चाहिए था। अभी तक सरकार के कोई नोटिस नहीं आई है, लेकिन पुनः शिक्षा मंत्री के बात पर भरोसा अगर है तो वो लोग करे, मुझे नहीं भरोसा है। अच्छा, आपको क्यों नहीं भरोसा? जैसे आप हमेशा बात करते रहते हैं, आपने सीधे ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार को खुद पर भरोसा नहीं है कि हो सके आज आप एनडीए में हैं, हो सके 5 दिन के बाद महागठबंधन में चले जाएं, तो हम लोगों को इस पर नहीं कहना है, किसी में आप चले जाएं, जो मुख्यमंत्री इस स्टेट का होगा उसी से सवाल करेंगे, और सवाल सीधे जायज है। नियोजित शिक्षकों के साथ छल किया गया, परीक्षा में बैठाकर उनके साथ कि आप फेल करेंगे तो नौकरी छीनी जाएगी, इस तरह के कमेटी का जो रिपोर्ट आया है, इसीलिए सीधे हम मांग करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे। अगर वो फेल कर जाते हैं, एक अलग रास्ता, उनको नौकरी छीनने की बात किसी भी सूरत में गवारा नहीं, नौकरी नहीं छीनना चाहिए और नौकरी नहीं छीनने देंगे। हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार है, फेल करेंगे पास करेंगे ये अलग विषय, लेकिन इतना जरूर है कि नियोजित वाले को नौकरी नहीं छीनने देंगे। इसके लिए हम लोग 150 का पेपर है, आपके हिसाब से जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं वो कितना सही कर पाते होंगे? एक अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो 30 साल से पढ़ा रहा है, उसको कंप्यूटर नहीं आता और वो एग्जाम में बैठ गया, कितना सही कर पाते होंगे वो लोग? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग, कई लोग ऐसे हैं जो 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, जो कंप्यूटर का उनको नॉलेज नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो उस चीज़ों पर हम मुझे 30% 40% भी वो नहीं बना पाते होंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। लेकिन उनका आकलन कैसा है, परीक्षा के बाद वो क्या बोलते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ओवरऑल आकलन यही है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात थी और नॉर्मल एग्जाम के नाम पर बीपीएससी पैटर्न पर परीक्षा ले रहे हैं। मुझे लगता है कि नौकरी आप छीनने का प्रयास कर रहे हैं। भी बोलने के लिए बीपीएससी से लिया जा रहा है? हाँ, बीपीएससी पैटर्न पर, बीएससी भी तो एक आयोग है, एक जरिया है, वो परीक्षा कोई भी, लेकिन पैटर्न उधर है, पैटर्न बीपीएससी पैटर्न है जो टीआर। हार्ड लेवल क्यों सेट किया गया? जब नियोजित शिक्षक उतना पढ़ा रहे थे, उतने सही से सब चीज काम चल रहा था, तो इतना हार्ड क्यों किया गया? इतना हार्ड इसलिए किया गया क्योंकि उनको नौकरी छीनना है। नॉर्मल एग्जामिनेशन की अलग बात होती है और नौकरी छीनने की बात अलग होती है। यहाँ पर सीधे सीधे सवाल है, पैटर्न पर परीक्षा लेना था, हटाना था, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको नौकरी छीनना है। सरकार के पास हो सकते वो संसाधन नहीं हो, लेकिन आप एक सीधे सीधे सवाल है, नियोजित शिक्षकों के पास सक्षमता परीक्षा का ही प्रश्न है। इसका मतलब कितने दिन से पढ़ा रहे थे, उसको सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे थे। आप ही ना डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ। 4 तरह के शिक्षक इस विद्यालय इस राज्य में है। एक जो लालू जी के समय में 94-95 में नियुक्ति हुआ, उसका पारा शिक्षक पंचायत स्तर पर, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। कौन कौन लोग शामिल हो गए? सब लोग फर्जी वाले, सब फर्जी वाले हैं। और आज बाद में कह रहे हैं कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिए। आप गारंटी के साथ कहते हैं आईएएस का परीक्षा लेकर दिखाइए, वो पास कर जाएगा? क्या नहीं पास करेगा? 15 साल 20 साल पढ़ा लिए, उनके माँ बाप के सपने, आप बूढ़े जो बच्चे हो गए हैं उनके शादी विवाह पर आप ग्रहण लगा रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए। एक सवाल, आखिरी सवाल ये रहेगा कि सक्षमता परीक्षा के बाद क्या भरोसा है? नियोजित शिक्षकों को भरोसा करना चाहिए कि उनका जो वेतन वृद्धि है, ट्रांसफर वाला मामला, जो भी मामला है, वो सही हो जाएगा? देखिए, हम आपको कह रहे हैं कि जो वेतन वृद्धि का मामला है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, इस पर सरकार अभी तक कोई विशेष संज्ञान नहीं, नोटिस नहीं ली है। लेकिन पुनः शिक्षा मंत्री के बात पर भरोसा नहीं करते, उनको नोटिस निकालना होगा। आपके चैनल के माध्यम से 4 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। परीक्षा आप दीजिए, फेल कीजिएगा, सरकार कोई अलग रास्ता निकले, लेकिन नौकरी नहीं छीनने देंगे। ये बिल्कुल सही बात है और हम लोग आपके लिए तत्पर है, संघर्षरत है। किसी भी सूरत में शिक्षक संगठन के साथ साथ तमाम छात्र नेता आपके साथ खड़े हैं। चलिए देखिए, नियोजित शिक्षकों पर क्या कुछ कहा है शायद नेता सौरभ ने, वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि सक्षमता परीक्षा के बाद क्या निर्णय होता है, क्योंकि सारे लोग अभी टेंशन में। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।